हैबिट ऑफ बजटिंग, ये तो होता ही नहीं है, ये तो होता ही नहीं है। बजट क्या करें, अरे हमारी सैलरी भी 15,000 है, 20,000 है, सैलरी बढ़ेगी तब बजट करेंगे ना, बजट बनाएंगे ना। देखिए बजट ना इसलिए भी बहुत जरूरी होता है। बजट का देखो मेन पर्पस क्या होता है, बजट का मेन पर्पस होता है कि आपकी जो भी कमाई है, 20,000 की कमाई है, 25,000 की कमाई है, आप उस कमाई का महीना शुरू होने से पहले, मान लो 1 तारीख को सैलरी आई, तो 1 तारीख को सैलरी आते ही इस 20,000 रुपए जो आया है मेरे को सैलरी, इसका क्या क्या मुझे पूरे महीने करने हैं उसका हिसाब लगा देते हो आप पहले ही लिख करके। तो होता क्या है, ये साइकोलॉजिकली मतलब इमोशनल लेवल पे बहुत अच्छा काम करता है। आपने जब बजट पहले ही बना लिया कि आपकी 20,000 रुपए की सैलरी इस महीने कहां कहां खर्च होने वाली है, किस किस जगह पे जाने वाली है, तो महीने के बीच में अगर आपको ख्याल आया ना, मॉल वॉल चले गए घूमने के लिए, वहां एक टी शर्ट पसंद आ गया और टी शर्ट पता चले 1,000 रुपए का था, लेकिन आपने अगर बजट नहीं बना रखा है तो आप कहोगे ले लेते हैं ना यार, अगले महीने देखा जाएगा, अगले महीने थोड़ा कम खर्चा कर लेंगे, और क्रेडिट कार्ड तो है ही ना, ये ख्याल आएगा और वो 1,000 रुपए की टी शर्ट आप खरीद लोगे, जो कि आपको अगले महीने मुसीबत में डालने का काम करेगी। लेकिन आपने अगर बजट बना रखा है पहले ही, तो आपको जैसे ही मन में ख्याल आएगा ना वो 1,000 रुपए की टी शर्ट खरीदने का, मन में तुरंत माइंड कहेगा अरे तूने तो बजट बना रखा है, उस बजट में 1,000 रुपए का टी शर्ट खरीदने की जगह ही नहीं है, इस महीने तो जगह नहीं है बेटा, अगले महीने जगह बनाना तो खरीदना। तो अब आपका दिमाग आपको रिमाइंड कराएगा अरे जगह नहीं है, चलो छोड़ो मन मारते हैं, अगले महीने खरीदेंगे। तो जो ख्वाहिश बजट ना होने की पहले वजह से आप इसी महीने पूरा करने वाले थे, और वो ख्वाहिश आपको अगले महीने गड्ढे में डालने वाली थी, और वो गड्ढे और बड़ा होने वाला था अगले महीने अगले महीने अगले महीने, उससे आप बच गए। दिमाग ने क्या बोला, ये ख्वाहिश को अगले महीने पूरा करना, मतलब टाल दिया गया। ये बजट होने का ये बड़ा ताकत होता है भैया, अननेसेसरी खर्चों से आप बच जाते हो। ये जो बहाने बनाते हैं ना, हमारी सैलरी अभी कम है, हम क्या करेंगे बजट बना के सैलरी बढ़े, बहुत बड़ी गलती कर रहे हो चाचा, बहुत बड़ी, फंसोगे। बजट आज से बनाना शुरू करो। और बजट कैसे बनाएं, कितना होना चाहिए, मैं कहता हूं आपकी कमाई का 50% अपने नीड के लिए अलग करो। नीड वो चीज है जो बहुत पुराना फॉर्मूला है, हमने पुराने वीडियो में भी कई बार बात करा है, 50-30-20 का नॉर्मल सा रूल होता है। हालांकि ये रूल ऐसा है, पहले रूल समझा देता हूं, फिर इस रूल की दिक्कतें भी है। ये रूल सबके लिए एप्लीकेबल नहीं है, लेकिन मोस्टली ज्यादातर लोगों के लिए एप्लीकेबल है। 50% आपके लिए नीड के लिए खर्च रखो। नीड किसको कहते हैं, जरूरत, जिसके बिना जिंदगी नहीं चल सकती। खाने पीने की चीजें, आटा दाल चावल राशन पानी, अगर किराए के घर में हो तो रेंट, अगर ईएमआई वाले घर में हो, होम लोन ले रखा है तो इसका ईएमआई, ये सब चीजें आपकी नीड है, इसके बिना आप रह ही नहीं सकते, इसके बिना जिंदगी बढ़ेगी नहीं, वो सारी चीजें नीड। अच्छा 1,000 रुपए का टी शर्ट, वो नीड में आया क्या, अरे मेरे पास 4 ही टी शर्ट है, 4 ही टी शर्ट है, 5वां टी शर्ट तो होना चाहिए, 4 टी शर्ट पूरे महीने पहन रहे हैं, दोस्त कहेंगे यार इसके पास टी शर्ट कम है, एक 5वां टी शर्ट तो हमारे पास होना ही चाहिए, ये भी नीड हुआ ना। कहां से नीड हुआ ये, इसके बिना जिंदगी नहीं चलेगी। फिर इज्जत पे आ रहे हो, वही तो ट्रैप है, इसके बिना जिंदगी चलेगी ना चाचा। अगर जिंदगी चलेगी तो ये नीड में नहीं है। नीड मैं उन चीजों को कह रहा हूं जिसके बिना जिंदगी नहीं चलेगी। ये आ गया अगली कैटेगरी में, वांट में, चाहता हूं मैं, टी शर्ट, आईफोन, जूते या जो भी, ये आ गया वांट में। अपनी कमाई का 30% इसके लिए भी रखो, ये भी जरूरी है। अरे आदमी है, रोबोट थोड़ी हैं, इच्छाओं को इतना भी थोड़ी मतलब पूरा गला ही घोड़ दें, थोड़ी इच्छाओं तो पूरी करेंगे अपनी कमाई के हिसाब से, तो इसके लिए रखो, लेकिन 30% वांट के लिए रखो इसके लिए। उसके लिए 20, मैं कहता हूं बाकी जो 20% बचा, कितना 5 से 80 और 20% करो इन्वेस्ट। किधर इन्वेस्ट करें इस पर डिटेल में भी आगे बताऊंगा, किधर इन्वेस्ट करें, कैसा इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, इस पर डिटेल में भी आऊंगा, लेकिन 20% रखो इन्वेस्ट के लिए। अगर ये बजट आपका महीने की 1 तारीख को यानी कि सैलरी आते ही उसी दिन बन जाता है, तो आप देखोगे पूरे महीने आप फील करोगे, 1-2 महीना आपको अनकंफर्टेबल सा फील होगा, अरे यार मन नहीं लग रहा, ऐसा फील आएगा, एकदम अच्छा नहीं लगेगा आपको 1-2 महीने, अगर ये बजट आप हर महीने बनाने लग गए तो। लेकिन 2-3-4 महीने बाद, शुरुआत में देखो कोई चीज परेशान करती है ना, जिंदगी में कुछ भी नया अपनाओगे और जिंदगी में कुछ भी नया अच्छा अपनाओगे तो वो ज्यादा परेशान करेगी आपको। कोई आदमी अगर गुटखा नहीं खाता है, नया नया गुटखा खाने की आदत डाला है, उसको गुटखा खाने की आदत परेशान नहीं करेगी, मजा आएगा। देखो खराब चीजें जब नई नई जिंदगी में आती है ना, तो मजा लेकर के आती है, मजा आता है, और वो मजा लगातार जब हम जारी रखते हैं तो मजा आदत बन जाती है, और वो आदत फिर आपको कहां लेकर के जाती है, बर्बादी की तरफ। चाहे वो नशे शराब की आदत हो, गुटखे की आदत हो, कर्जे की आदत हो, किसी चीज की दिखावे की आदत हो,
किसी भी चीज की आदत हो, खराब चीजें जिंदगी में हमेशा मजा लेकर के आती हैं, इसीलिए आदमी उससे बच नहीं पाता। लेकिन अच्छी चीजें जिंदगी में जब आती हैं तो वो कड़वाहट लेकर के आती हैं, इसीलिए आदमी नई चीज, नई अच्छी चीज को दूर भगाता, अरे मजा नहीं आ रहा, और यही आदमी फिर, समझ गए ना। लेकिन जो आदमी उस कड़वाहट को थोड़े दिनों तक कंटिन्यू रख लेता है, क्योंकि इंसान का दिमाग ऐसा बना है कि इंसान किसी भी चीज को आदत बना लेता है अगर उसको सप्लाई रेगुलर मिलता रहे तो। आप गुटखे का सप्लाई रेगुलर देते रहो, 2-3 महीने रुक जाओ, आदत बन जाएगी। सिगरेट का सप्लाई 2-3 महीने लगातार देते रहो, आदत बन जाएगी। सर, अननेसेसरी खर्चा कम करने का आदत, फालतू चीजों में पैसा उड़ाने की आदत को कंट्रोल करने का एक्टिविटी आप 2-3 महीने जारी रखो, आप सुधर जाओगे, पैसा बचना शुरू हो जाएगा। ऐसे ही बजटिंग एक अच्छी चीज है, तो शुरुआत में जब आपके पास आएगी तो कड़वाहट के साथ आएगी, मजा नहीं आएगा, बहुत तकलीफ होगी 1-2 महीने तो, लेकिन 1-2 महीने अगर इसको जारी रख लिए, 3-4 महीने बाद देखना भैया सुधर जाएगी आपकी आदत, पैसा बचने लग जाएगा। आप खुद ही कहोगे कमाई तो उतनी थी, ये साला पैसा बचना कहां से शुरू हो गया, कमाई तो बढ़ी नहीं। लेकिन वो 2-3 महीना तकलीफ देगा चाचा, इसलिए मैंने लिखा है हैबिट ऑफ बजटिंग। मैंने बजटिंग नहीं लिखा, मैंने कहा हैबिट ऑफ बजटिंग, आदत। और ये 2-3 महीने बाद ही बनेगी चाचा, 2-3 महीने तक ये परेशान करेगा, लेकिन कर लिया तो जिंदगी बदल जाएगी।